यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर है जिसको उसको अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर है जो कि 3 प्रकार का प्रत्यय है, जिसमें कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय जो है हम लोग देख रहे हैं तब तबियत प्रत्यय जो है पहला, जिसमें हम लोग देख रहे हैं इसका प्रयोग है जो कि चाहिए के अर्थ में, चाहे योग के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उदाहरण में दिया हुआ है धातु प्रत्यय पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में दिया है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पर क्री का, क्री में अगर हम तबियत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में कर्तव्य हो जाता है, और स्त्रीलिंग में है जो कि कर्तव्य में क्या हो जाता है, आकार हो जाता है, और नपुंसक में है जो कि कर्तव्यम हो जाता है। उसी प्रकार है गम धातु। गम धातु यानी कि जाना, तो इसमें अगर हम तबियत प्रत्यय लगाते हैं तो गंतव्य हो जाता है, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं गंतव्य में आकार हो जाएगा और गंतव्य हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे और भी देख रहे हैं, जैसे ज्ञा धातु है, तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो ज्ञातव्य हो जाएगा। दा धातु है तो वहां पर अगर हम तबियत प्रत्यय लगाते हैं तो दातव्य हो जाता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं अनियर प्रत्यय। अनेर प्रत्यय में भी हम लोग देखें इसका प्रयोग जो है वो चाहिए या योग के अर्थ में ही होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गम धातु में अगर अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो गमनीय होता है, और अगर स्त्री में है तो गमनीय में आकार हो जाता है, और नपुंसक में गमनियम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसी तरह से दृश्य धातु, दृश्य यानी कि देखना, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो दर्शनीय हो जाता है। क्री में अगर अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो कर्णीय हो जाता है। पा में अगर अनियर प्रत्यय लगाते हैं पानीय हो जाता है। इसी प्रकार नम में अगर अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो नमनीय हो जाता है। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो इसी तरह से परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे श्रु धातु है, श्रु धातु है, श्रु मतलब सुनना, अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो श्रावणीय हो जाता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ हुई के अर्थ में ही होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं धाव है, धाव मतलब कि दौड़ना, अगर हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो धावन हो जाता है, धावंती, धावत, इस तरह से हो जाता है। खाद धातु में अगर हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो खादन हो जाता है। हंस धातु में अगर हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो हसन हो जाता है। लिख में लिखन, इसी तरह से है जो कि रुद में रुदन, पृछ में पृछन, इसी तरह से मतलब है जो कि नाम में हम लोग देख रहे हैं कि अगर ना लास्ट में लग जाता है तो ये प्रत्यय जो है वो सत्री प्रत्यय होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में है जो कि अगर लब है तो इसमें अगर सानच प्रत्यय लगाते हैं तो लब माना हो जाता है, स्त्रिंग में आकार हो जाता है, और इधर नपुंसक में लब मानव हो जाता है। कंप धातु, कंप धातु में अगर हम सानच प्रत्यय लगाते हैं कंप माना हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग देख रहे जैसे जन है, सानच प्रत्यय लगते हैं जय माना हो जाता है। कुर्द है तो सानच प्रत्यय लगाते हैं तो कुर्द माना हो जाता है। क्षम है तो हम लोग देख रहे हैं क्षम माना हो जाता है। इसी तरह से और भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है जैसे लंब है, सानच प्रत्यय है, लंब माना है। वृंद है, सानच प्रत्यय है, वृंद माना है। इसी तरह से ये बनते जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं ये तदित प्रत्यय है। तदित प्रत्यय में जो प्रथम आता है वो आता है मतुप प्रत्यय। अगर मतुप प्रत्यय लगाते हैं, जैसे धन है, अगर मतुप प्रत्यय लगाते हैं तो धनवान हो जाता है। बल है तो बलवान हो जाता है। पुत्र है तो पुत्रवान हो जाता है। शील है तो यहाँ पर शीलवान हो जाता है। विद्या है तो विद्यावान हो जाता है। मगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर श्री में अगर मतुप प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पर मान करके आ जाता है, श्रीमान होता है। बुद्धि में मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो बुद्धिमान। मति में अगर मतुप प्रत्यय लगाते हैं तो मतिमान। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आ के अंत में रहने पर वान, वती, और इसके अतिरिक्त अगर स्वर रहने पर है जो उसके स्थान पर मान हो जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे गुण है, मतुप प्रत्यय है तो गुणवान हो गया है। धैर्य है तो मतुप प्रत्यय है, धैर्यवान हो गया है। लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि जैसे गति है तो मतुप प्रत्यय लगा तो गतिमान है। उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं इन्हीं प्रत्यय, इसी में है जो कि इन प्रत्यय में धन में अगर इन्हीं प्रत्यय लगाते हैं तो दीर्घई हो जाता है यानी धनी हो जाता है। गुण में इन्हीं प्रत्यय लगा गुणी हो जाता है। बल में इन्हीं प्रत्यय रहता है तो बली हो जाता है।
क्रोध में इनी प्रत्यय लगा था तो क्रोधी, लोभी। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें है जो कि जैसे ज्ञान है तो ज्ञानी, दानी, इस तरह से परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसके बाद में है जो कि ठक प्रत्यय है। ठक प्रत्यय में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उसका है जो कि चिन्ह लग जाता है। हम लोग देख रहे हैं जैसे शरीर है, ठक प्रत्यय है तो उसमें हो गया शारीरिका। नगर है तो नागरिका। अर्थ है तो आर्थिका। परिवार है तो पारिवारिका। विवाह है तो वैवाहिका। सप्ताह है तो साप्ताहिका। तो इसमें हम याद रखेंगे कि ये क्या है, ठक प्रत्यय है इसमें। आगे हम लोग देख रहे हैं तौ प्रत्यय यानी कि त्वम। अगर गुरु है उसमें अगर तौ प्रत्यय लगाते हैं तो वो गुरुत्वम हो जाता है। लघु है तो लघुत्वम हो जाता है। मृदु है तो मृदुत्वम हो जाता है। इस तरह से निम्न है तो निम्नत्वम हो जाता है। मूर्ख है तो मूर्खत्वम। इससे पता चल रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तौ प्रत्यय है। उसी प्रकार है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में ता लगता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जन है और तल प्रत्यय लगता है, जनता हो गया। बंधु में अगर तल प्रत्यय है तो बंधुता। मूर्ख है तो मूर्खता। लघु है तो लघुता। गुरु है तो गुरुता। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब में है जो कि हम लोग देख रहे हैं ता लग जाता है, यानी सम है तो तल प्रत्यय लगाएंगे तो समता, विषम है तो तल प्रत्यय लगाएंगे तो विषमता। इस तरह से होता है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं तीसरा जो है वो लास्ट हम लोग देख रहे हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में सबसे पहला है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में हम लोग देख रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द के साथ में है जो कि अगर आता है तो इसमें सिर्फ आकार लग जाता है। जैसे अज है तो यहाँ पर क्या हो गया, टाप प्रत्यय लगाएंगे तो अजा। अश्व है तो अश्वा। प्रथम है तो प्रथमा। तृतीय है तो तृतीया। उसी प्रकार है बाल है तो बाला। एक है तो एका। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं टाप प्रत्यय में। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं का के रहने पर ई लगाकर भी टाप प्रत्यय है जो कि बनाया जाता है। जैसे बालक है अगर टाप प्रत्यय लगा है तो बालिका। पाठक है तो पाठिका। शिक्षक है तो शिक्षिका। प्रशासक है तो प्रशासिका। इसी तरह लेखक है तो लेखिका। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये भी टाप प्रत्यय है। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय का हम लोग देख रहे हैं दूसरा है जो कि डीप प्रत्यय है। इसमें ई लगता है। जैसे यहाँ पर दात्री, डीप प्रत्यय है तो दात्री हो गया। कर्तरी है तो यहाँ पर हम लोग डीप प्रत्यय है कर्तरी। गुणीन है तो डीप प्रत्यय गुणिनी, दंडनी। यशवीन है तो यशविनी। इस तरह से है जो कि इसमें है जो कि ई लगाकर हम लोग देख रहे हैं कि ये डीप प्रत्यय होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लास्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह का भी है जो कि डीप प्रत्यय में होता है। जैसे कुमार है तो हम लोग देख रहे हैं कुमारी। तरुण है तो तरुणी। वटुत है तो वटुती, वह धुटी। यहाँ पर किशोर है तो किशोरी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और कुछ है जो कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे इंद्र है, आन अगर लगाते हैं और डीप प्रत्यय तो इंद्रानी हो जाता है। वरुण है तो आन है, डीप है तो वरुणानी। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ और भी है जो कि डीप प्रत्यय यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हिम है, आन है और डीप प्रत्यय है हिमानी।